ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, मुनिवर श्री अक्षय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री नेमी सागर जी महाराज की, 1,105 उपसम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी लोग शांति का परिचय देंगे। कोई भी मन यहाँ पर ऊपर चलेगा फिरेगा नहीं जब तक महाराज जी के प्रवचन चलेंगे। जिसको उठ करके जाना है अभी चले जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ अब सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। पहला आकाशवाणी पर सुबह सुबह ये भजन लगता था। 2 लाइन है लेकिन पूरा जीवन का रहस्य हमें कम समय में जानना है, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। उठ जाग मुसाफिर, ये मुसाफिर शब्द हम लोगों के प्रत्येक जीव के लिए है। प्रत्येक जीव के लिए कहा गया है कि अब जग जाओ, और अब रैन कहाँ अब सोवत है। उठना का मतलब है कि हमारा आस्था का स्थान पहला बने। जब तक जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए हमें आस्था का स्थान बनाना पड़ता है, और जब तक आस्था नहीं बनती तब तक जीवन का बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल सकता। क्योंकि यह जीव अनादिकाल से संसार में चतुर्गति में परिभ्रमण करते करते अनंत काल निकल गया, और जिस भव में हम जाते हैं उसी भव के साथ अपना परिचय देते हैं। मनुष्य गति में आने के बाद स्त्री और पुरुष का अपना परिचय हम देते हैं। 3 इंच गति में जाने के बाद पशु आदि एकेंद्रीय से पशु पक्षी तक, पंचेंद्रिय तक हमारा परिचय हम देते रहते हैं। और नरक में जाने के बाद खुद को नारकी ही हम समझते हैं, और देवगति में जाने के बाद अपने को देव मान के अपनी आयु जितनी है उसका व्यतीत कर देते हैं। लेकिन ये बाहर का जो शरीर मिल रहा है, ये कर्मों के कारण हमें मिल रहा है, इसका ज्ञान हमारे पास बहुत कम है, और हम इतने प्रभावित हो जाते हैं पर्याय से कि उसकी भूमिका हम पूरी बहुत अच्छी तरह से निभाते रहते हैं। मनुष्य गति में आने के बाद स्त्री बनने वाला वह जीव स्त्री का काम इतना अच्छा एक्टिंग करता है, उसमें थोड़ी भी कमी नहीं रहती। और पुरुष बनने के बाद वो पुरुष का काम करता रहता है, लेकिन जीव तत्व के बारे में उसको ज्ञान नहीं होता, और इसीलिए रैन अब हमें जगना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में सुबह होना ही
धर्म के ऊपर आस्था होना। अगर हमारे पास धर्म की आस्था नहीं है, अभी भी हम मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं। और ऐसे जीवों को जगाने के लिए जैन दर्शन में अलग अलग मांगलिक कार्य होता रहता है, पंच कल्याण और ऐसे विधान होते रहते हैं कि इस निमित्त से यह जीव जग जाए और अपना एक आस्था का स्थान बनाए। क्योंकि जीवन का प्रारंभ लक्ष्य हुए बिना वो व्यक्ति चल नहीं पाता, और चलने के लिए, यात्रा करने के लिए, लक्ष्य युक्त जीवन बनाने के लिए किसी को तो सामने रखना पड़ता है, और जिसको सामने रखते हैं उसी के अनुसार साधन को अपनाते व्यक्ति यात्रा करता है। तो हमारा आस्था धर्म पर बने, क्योंकि व्यक्ति धननिष्ठ बनता जा रहा है, धर्मनिष्ठ नहीं बन पा रहा है, और धन के पीछे पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन आत्म कल्याण का जो साधन धर्म है, इसके बारे में उसके पास ज्ञान नहीं होता। तो हमारे पास उस वीतराग देव पर पहला आस्था बने, क्योंकि जिनकी हम आराधना कर रहे हैं उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अब वे शाश्वत सुख को प्राप्त किया है। लेकिन हम अभी भी सत्य धर्म में जन्म लेने के बाद भी अभी भी हमारा आस्था का स्थान नहीं बन रहा है। मैंने एक रविवार का प्रवचन बताया था कि अन्य देश में रहने वाला व्यक्ति जब जैन दर्शन का अध्ययन करता है, तब वह, जब उनको पूछा जाता है, जैसे आइंस्टाइन के बारे में आता है कि उन्होंने जब अंतिम सांस ले रहा था वो आइंस्टाइन, तो पत्रकार पहुंच गए और उन्हें एक ही पूछा कि आपने इतने सैकड़ों आविष्कार किए, तो आपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। तो उन्होंने कहा, मैंने कार्य नहीं किया पूरा। तो उन्होंने कहा, इतनी सैकड़ों आविष्कार शोध लगाने के बाद भी जिन्होंने शोध लगाया उसका शोध मैंने अभी तक नहीं लगा पाया। और उनका ये कहना था कि शोध लगाने वाला जो आत्मा है उसके बारे में हमें ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ था। अब मुझे ज्ञात हो गया कि ये जितने आविष्कार हमने किए हैं ये तो बाहर की क्रिया हो गया, लेकिन आत्मा का विकास के लिए ये कार्यकारी नहीं। और मैंने जीवन में ये बहुत बड़ी गलती की कि जिसका शोध लगाया था उन्होंने उसका शोध मैंने नहीं लगाया। और अंत में उन्होंने भावना भाई है कि अगर मरण के बाद जीवन है तो हमारा भारत में जैन कुल में जन्म हो जाए, ये भावना आइंस्टाइन ने भावा। तो उनको पूछा गया था कि यही क्यों, तो उन्होंने बताया था आत्मा का पूर्ण विकास करने वाला धर्म यह वीतराग धर्म है, और इसी के द्वारा प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनता है। और ये परमात्मा बनने का जो विषय जैन दर्शन देता है, क्योंकि हम पंच कल्याण भी देखते हैं, गर्भ से लेकर निर्वाण तक की क्रियाएं हम पंच कल्याण में देखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जैन दर्शन में 53 क्रिया बताई है। गर्भ में आने के बाद उस जीव के ऊपर गर्भ से कैसे संस्कार किए जाते हैं, कौन से महीने में कौन से संस्कार करना, जिसके द्वारा वह जीव, उसको हम गर्भ से संस्कार करते करते
9 महीने तक वहाँ के संस्कार और जन्म लेने के बाद उसके संस्कार, ये करने के बाद वह जीव निर्वाण को कैसे प्राप्त होता है, ये पूरा जैन दर्शन आत्मा से परमात्मा बनाने वाला ये धर्म है। और इसीलिए आइंस्टाइन भाई अन्य दर्शन में 16 क्रियाएं हैं और जैन दर्शन में 53 क्रिया है। अन्य दर्शन में 16 क्रियाएं जन्म से लेकर स्मशान तक की है। और मैंने इसके बारे में 16 क्रिया भी पढ़ा, तो वहाँ जन्म लेने के बाद वहाँ अंत तक स्मशान तक की है। लेकिन जैन दर्शन में गर्भ में जीव आने से पहले माता पिता के विचार आचार का प्रभाव उस जीव के ऊपर कैसा पड़ता है, और ये सब विषय हमारे सामने गर्भ से लेकर निर्वाण तक की, मोक्ष तक की चर्चा जैन दर्शन में हुई है। और ऐसे धर्म के ऊपर हमारा पहला आस्था हो जाए तब हमें जीव के बारे में ज्ञान हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति आत्मा बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। और इसीलिए बड़े बड़े आयोजन ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये बाहर की प्रदर्शन नहीं, आत्म वैभव को बढ़ाने के लिए ये बाहर का वैभव आपके सामने रखा है। ये सिर्फ पूजन करके हम उन आत्मा के बारे में पूजन तो करें, लेकिन आचार कहते हैं वह पूजा करने वाला व्यक्ति वह पूजक भी पूज्य बने, यही लक्ष्य जैन दर्शन में होता है। और हमारे जैन दर्शन में प्रत्येक आत्मा को कहा है आप भी परमात्मा बनना है, और परमात्मा बनने का लक्ष्य हमारे पास है। क्योंकि हमारे यहाँ भक्त कभी भक्त के रूप में नहीं रहे होता, भक्त नियम से भगवान बन जाता है उनके आराधना करते करते। और आप लोग कल से आराधना प्रारंभ किया है, और ये संस्कार हमारे जीवन में भव में काम में आता है। आपको जैन दर्शन में एक छोटा सा उदाहरण आता है कि जब भगवान महावीर का संवत्सरण उस पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर लगा है, और प्रत्येक व्यक्ति उस संवत्सरण में बैठकर भगवान की वाणी सुनने के लिए वहाँ बैठे हैं। और इतने में ऊपर से एक विमान आ रहा है, और उस विमान को देखकर, उस विमान के ध्वज को देखकर सैनिक राजा प्रश्न करता है कि भगवान ये कौन आ रहे हैं। तब कहा जाता है कि उनके वह मेंढक का चिन्ह देख के पूछा गया कि ध्वज के ऊपर और उस इंद्र के मुकुट के ऊपर ये मेंढक का चिन्ह क्यों, देवगति से तो आ रहा है लेकिन ये मेंढक क्यों। तब कहा जाता है कि जिस जीव के ऊपर संस्कार थे और वह जीव जब वहाँ नगर के लोग आ रहे थे तो उसके साथ वह मेंढक भी आ रहा था, और आते आते उसके उस राजा के हाथी के पैर के नीचे जिसका मरण हुआ उस मेंढक का, वही मेंढक जिन्होंने भगवान के पूजन का संकल्प किया था, और वहाँ से वह निकला था। लेकिन बीच में उस हाथी के पैर के नीचे आने के कारण उसका मरण हो गया, और वही कोई क्या बन गया, देव बन के इस संवत्सरण में आ रहा है। और ये उदाहरण देके आचार्य समदभद्र महाराज कहते हैं कि उत्साह के साथ जो प्रमोदित भाव लेके भगवान के पूजन का लक्ष्य बनाकर संकल्प करके निकला, लेकिन पूजन नहीं किया, लेकिन वीतराग भगवान के पूजन का संकल्प करने वाला व्यक्ति भी
इसी भाव के कारण देवगति जा सकता है। तो हम तो साक्षात वहाँ उस समोचरण में हम पहुँचे थे और हम अभी इस बरेली के 27 क्या लगे मंडल समोचरण जैसे हमारे सामने हैं और हमें भी विश्वास है कि ऐसे भगवान की हम आराधना करेंगे, क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज बताते हैं कि देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निरहरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचन याद आदृतो नित्यम। आचार्य कहते हैं कि जैसे श्रावक 4 प्रकार के दान देता है, तो दान देते देते आचार्य कहते हैं आपको भगवान के क्या करना चाहिए, पूजन नित्य प्रति करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। और वह पूजन करने से दुख का नाश होता है और काम वासना कम होकर अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। इतना प्रभाव इस वीतराग भगवान के दर्शन पूजन का अर्चना करने का ये हमारे सामने उदाहरण देके समंतभद्र महाराज जी ने पूजन के प्रसिद्धि में एक तिरंज को रख के हम लोगों के लिए समझाया कि एक उस मेंढक ने आस्था का स्थान बनाया और उसको जीवन में एक ऐसा रास्ता मिल गया कि उन्होंने देवगति को प्राप्त किया। तो हम भी ऐसे भगवान के आस्था का स्थान बनाएंगे कि जो हमें अब अंतिम लक्ष्य है। और ऐसे सिद्धों की आराधना प्रारंभ हो गई है। कल आप लोगों ने मन के बारे में जान के आए हैं। हम हमारे अंतःकरण को निर्मल बनाएं और प्रत्येक व्यक्ति इस आराधना में भाग लेके इनकी आराधना करते करते अपने आत्मा की आराधना करते हुए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म गौरववर्षीय अक्षय सागर जी महाराज की, नेमी सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की तथा महाराज जी